यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम मैटर की मतलब हम किसी भी एलिमेंट की या किसी भी चीज़ की हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में सब रीड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब उसके बारे में हमने पढ़ना है। जैसे स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, हुक्स लॉ क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक नेचर क्या होता है, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसमें हमने पढ़ना है। ठीक है, तो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कितना कितना इस यूनिट में से हमने करना है। तो फर्स्ट टॉपिक देखिए, डेट इज़ पहले तो सिंपल इंट्रोडक्शन ली हुई है कि हाँ किस चैप्टर में हम सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपके पास है बच्चे इलास्टिसिटी, दैट इज 5.1। अब देखो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक बोल दो, रबड़ बोल दो, जैसे हमारे पास इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम क्या करते हैं खींचते हैं और वो वापस अपनी जगह पे आती है। ठीक है, जैसे इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर by virtue of which the body remains in its original shape and size after removing the deforming force। इसका मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को खींचते हो, ठीक है, उस जब खींचते हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स, उसे डिफॉर्मिंग फोर्स बोल रहे हैं कि हम अगर किसी भी चीज़ को खींचते हैं, जैसे इलास्टिक होती है, अगर हम उसको खींचते हैं, बार बार आप खींचते जाओगे ना, वो पहले जितने साइज पे था, ठीक है, आपने खींचा उतने साइज पे वापस आएगा, फिर खींचा 6-7 बार अगर आप एक इलास्टिक को खींचते हो तो क्या होता है कि लास्ट में उसका साइज चेंज हो जाता है। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसे डिफॉर्म करने के लिए, उसका साइज वगैरह चेंज करने के लिए आप उसको खींचते रहते हो, 6-7 बार खींचोगे तो उसके बाद हम देखते हैं ना कि इलास्टिक पहले टाइट थे फिर लूज हो जाते, इसका मतलब उसका साइज और शेप क्या हो गया, चेंज हो गया ना। इसका मतलब जो इलास्टिक होती है हमारे पास वो इलास्टिसिटी नेचर नहीं शो करती, क्योंकि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी मैटर जिसे हम खींचते हैं, ठीक है, लेकिन वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप पे आ सकता है जब हम फोर्स रिमूव कर देते हैं, उसका साइज और शेप उसका चेंज नहीं होता। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द इलास्टिसिटी। मतलब इलास्टिसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन विच बॉडी जो है आपके पास ओरिजिनल शेप में ही रहती इवन आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर भी देते हैं, जब आप उसे खींचते हैं और वापस मतलब जो हम खींचते जब जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को खींचने के लिए, ठीक है, उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। आप जब वो डिफॉर्मिंग फोर्स में बंद भी कर देते मतलब आपने छोड़ दिया, अगर वो जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अपनी सेम पोजीशन पे आता है, उसका साइज सेम रहता है, वो लूज नहीं हुआ, तब हम बोलेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की। लेकिन रबड़ इलास्टिक जो हमारे पास होती है, ठीक है, हम उसे 3-4 बार खींचो, रबड़ को भी जो आप हमारे पास छोटी छोटी रबड़ होती है, अगर हम उसे 3-4 बार खींचें तो उसके बाद वो लूज हो जाती है, मतलब उसकी शेप कुछ ना कुछ चेंज हुई, इसका साइज इंक्रीज हुआ, इसका मतलब वो आपके पास इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को वही मैटर फॉलो करेगा जिसका साइज और शेप क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलास्टिसिटी के रिलेटेड, 3-4 डेफिनेशन है, ठीक है, इनमें से एक डेफिनेशन 1 मार्क में आ जाती है। फर्स्ट देखो डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स अभी मैंने बताया कि ऐसी फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पर ताकि उसका साइज और शेप हम क्या करें, चेंज कर सके, लेकिन जब हम उसे रिमूव कर दे तो वो आपकी ओरिजिनल शेप पे ही वापस आ जाए, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। वही उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, फोर्स विच व्हेन एक्टेड ऑन अ बॉडी चेंजेस इट्स शेप साइज। मतलब एक बार तो हमारे पास जब हम वो फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे, हम किस चीज़ को खींचते हैं तो उसकी ओरिजिनल चीज जो पोजीशन होती है उससे तो चेंज ही हो जाती है ना वैल्यू। मतलब एक बार आपने किस चीज़ को खींचा, जो आप खींचने के लिए फोर्स अप्लाई करो दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब हम किसी बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका साइज और शेप चेंज करने के लिए उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। जैसे फोर्स अप्लाइड ऑन अ फुटबॉल टू प्रेस अ फोर्स अप्लाइड ऑन रबर बैंड टू स्ट्रेच इट एक्सेट्रा। ये डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने बोला हुआ है। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हमारे पास है क्या, सिंपली फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स शेप एंड साइज और कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब भी वही होता है बच्चे, मतलब किसी भी चीज पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका शेप और साइज चेंज करने के लिए उस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे रबड़ को आप स्ट्रेच करते हैं, 3-4 बार करो, 5वें बार उसका साइज चेंज हो जाता है, इसका मतलब वहां पे आप कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फुटबॉल है, फुटबॉल को आप प्रेस करते हो तो अगर वो पूरा गोल था वो थोड़ा सा आपके पास क्या गोल नहीं रहता ना, पूरा राउंड शेप में नहीं रहता, अगर आप उसे प्रेस कर देते हो तो इसका मतलब उसकी शेप भी क्या हो गई, चेंज हो गई, साइज चेंज हो गया, तो वहां पे कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स। अब डी का मतलब क्या था, उसका साइज चेंज करना, मतलब ऐसे फोर्स जो आपके पास क्या करता है, साइज या शेप को चेंज करता है।
रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है? ऐसी फोर्स जो आपको जो बॉडी है उसे सेम साइज और शेप में वापस लेके आता, मतलब रिस्टोर करता है। रिस्टोर मतलब वापस लेके आना। मतलब इसका मतलब क्या है कि डिफॉर्मिंग एंड रिस्टोरिंग दोनों फोर्स एक